दोस्तों एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि हियान वू की मौत के बाद सिया बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि हियान वू उसका बचपन का दोस्त था। सिया स्कूल से जब घर जा रही होती है तो सिया के पास उसकी ट्रेनर आती है और वो सिया को कहती है कि तुम इस हफ्ते आराम करो, इस हफ्ते हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। इस बात से सिया को याद आता है कि ट्रेनिंग पोस्टपोन करने के विश तो जियान वू ने भी मांगी थी। वो घबरा कर ट्रेनर को कहती है कि हम ट्रेनिंग करेंगे, पोस्टपोन मत करो। इतने में ही छत से एक मेटल का टुकड़ा आकर ट्रेनर और सिया के बीच में गिरता है, जिससे वो बच तो जाते हैं मगर जियान वू के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। सिया भागकर जिया के पास जाती है और वो उससे पूछती है क्या टाइमर आ गया, और वो सब समझ जाते हैं कि हियान वू गलत नहीं बोल रहा था, वो ऐप सच में काम करती है। हियान वू ऐप को डिलीट करने की और रीसेट करने की कोशिश करते हैं मगर टाइमर नहीं रुकता। दूसरी तरफ नारी को इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं होता मगर सिया और जियान वू इस पर यकीन कर चुके होते हैं। हाजून बहुत कोशिश करता है मगर ऐप डिलीट नहीं होती। वहीं जियान वू के पास एक कॉल आता है जिसमें सिया बोल रही होती है और वो जियान वू का मजाक उड़ा रही होती है। जियान वू भागकर सिया को सुनाने के लिए उसके पास जाता है मगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। सिया कहती है हियान वू ने भी यही कहा था कि उसके पास मेरा कॉल आया था जबकि मैंने उसे कॉल नहीं किया था और अब तुम्हारे पास भी। सिया समझ जाती है कि अब जियान वू की बारी है। हाजून कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है तो वो ऐप के टाइमर को बंद करने की कोशिश करता है। इतनी देर में जियान वू अपनी आंख को रगड़ने लगता है जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है और वो एक दीवार की तरफ पॉइंट करके घबराने लगता है। नारी उनकी वीडियो बनाने लगती है। जियान वू अपनी ही उंगली से अपनी आंख को काट लेता है। तभी हम देखते हैं जियान वू को एक आत्मा दिखती है जो बस उसे ही नज़र आ रही होती है। सब जियान वू को बचाने की कोशिश करते हैं मगर जियान वू पोजेस्ड हो जाता है और वो सिया को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो हाजून को मारने के लिए हवा में उठा देता है। वहीं हाजून की बहन जो एक शामन होती है, एक तांत्रिक होती है, वो ये सब देख रही होती है। सिया लैपटॉप उठाकर जियान वू को मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि नारी सिया से पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे घर से ला सकती हूँ। इस बात पर सिया नारी को अपने घर का कोड बता देती है। वही हाजून के पास उसकी बहन का कॉल आता है और वो उसे इस श्राप के बारे में बताती है जो इनके साथ हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जियान वू की तबीयत बिगड़ने लगती है तो सिया ऐप ऑन करके उसमें विश मांग लेती है कि जियान वू की जान बच जाए, यही मेरी विश है। और हाजून उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसे रोक नहीं पाता। सिया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो जियान वू को नहीं खोना चाहती थी। यहाँ पर सिया बताती है कि कोई आत्मा है जो ये सब कर रही है। तभी सिया के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी इच्छा पूरी हुई है, यानी कि जियान वू की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ नारी सिया के घर जाकर एक मोबाइल को ढूंढती है जिसका टाइमर रुका हुआ होता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिसका टाइमर रुका हुआ है वो जियान वू का मोबाइल है क्योंकि उसकी जान बच गई है, और एक और मोबाइल होता है जिसका टाइमर चल रहा होता है। क्या ये मोबाइल नारी का होता है? इसका मतलब नारी ने भी कोई विश मांगी थी। और ये सब हमें पता चलेगा एपिसोड 3 में।